नमस्कार। आज हम देख रहे हैं शार्निंग में एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल 20 से सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक है, सारणिक का मान होगा 2abc इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं हम यहाँ से। तो एलएचएस अपने पास में आ गया सारणिक है जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें संक्रियाओं का यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक तो C1 में लगा लेते हैं संक्रिया C1 माइनस C3, ताकि बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 0। तो C1 में संक्रिया लगाएंगे अपन C1 माइनस C3। दूसरा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करने पर 0 बन जाएगा, तो हम संक्रिया लगा देंगे C2 में, और C2 में भी आपने संक्रिया लगा दी C2 माइनस C3। और अब देखते हैं क्या बनता है। इक्वल टू, अब देखो C1 में जब संक्रिया लगाएंगे C1 माइनस C3, तब आ जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 0। सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरा, अब C2 में लगेंगे आप लोग C2 माइनस C3, तब आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और C3 आपके पास में एज इट इज रहेगा, तब अपने पास में बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखते हैं। इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहां से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे। तो b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका गुणनखंड करेंगे तो बनेगा b प्लस सी प्लस ए, और इंटू ए को जाएगा b प्लस सी माइनस ए 0। और इसी प्रकार से जब इसका गुणनखंड करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब आपके पास में आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, और इंटू सी घटा देंगे तो माइनस ए माइनस बी। C2 में लगाएंगे संक्रिया, तब आपके पास में आ जाएगा 0। सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका गुणनखंड करने पर बनेगा सी प्लस ए प्लस बी, और इंटू सी प्लस ए माइनस बी। यहां जब संक्रिया लगाएंगे तो एक बार तो आपके पास में जाएगा c प्लस ए प्लस बी, और ए माइनस बी करने पर बनेगा c माइनस ए माइनस बी, और C3 आपके पास में एज इट इज आ जाएगा। तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए जो पहला जो स्तंभ है, इस पहले स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब देखिए डिटर्मिनेंट में क्या बचता है, यहां से आपके पास में बचा b प्लस सी माइनस ए, ये आपके पास में 0 आ गया, और ये बना c माइनस ए माइनस बी। यहां से आपके पास में जाएगा 0, और यहां से आपके पास बचेगा c प्लस ए माइनस बी, और यहां से आपके पास आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और तीसरा स्तंभ आपका एज इट इज रह जाएगा।
तभी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से हम संक्रिया यूज करेंगे, और अब संक्रिया यूज करने के लिए देखिए यहाँ ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें से अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर घटा दिया जाए तो 2ab बचेगा केवल। तो हम संक्रिया R3 में लगा रहे हैं आपकी बात, और R3 में संक्रिया लगा दी हमने R3 माइनस R1 माइनस R2। और अब देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ से आपके पास में एज इट इज आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब पहली जो पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को हम एज इट इज लिखेंगे, तब आपके पास में आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए 0 ए स्क्वायर। दूसरी पंक्ति में हम एज इट इज लिख देंगे तो आ जाएगा 0 सी प्लस ए माइनस बी और बी स्क्वायर। अब R3 में संक्रिया लगा रहे हैं R3 माइनस R1 माइनस R2। तो R3 में से R1 और R2 दोनों को घटाना है, तो ये R3 से आपके पास आ गया C माइनस ए माइनस बी। इसमें से घटा रहे हो आप, एक तो जीरो घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आप घटा रहे हैं b प्लस सी माइनस ए। और इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए जरा, सबसे पहले ए को देखें तो ये माइनस ए है और ये माइनस माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। b को अगर देखें तो ये माइनस बी और ये भी माइनस बी है, तो ये आपके पास बचेगा माइनस 2b। और c को अगर हम देखें तो c माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में बचा है यहाँ से माइनस 2b। इसी प्रकार से यहां जब करेंगे तो c माइनस ए माइनस बी, और इसमें से आपको घटाना है c प्लस ए माइनस बी, और जीरो घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें a को देखते हैं तो ये माइनस ए है, ये भी माइनस है, तो टोटल आपके पास में बना माइनस 2a माइनस बी, और ये माइनस माइनस प्लस बी कैंसिल, c माइनस सी कैंसिल, ठीक है ये बचा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर और b स्क्वायर अगर घटा दिया जाएगा तब ये आपके पास में आ जाएगा 2ab, ठीक है ये अपने पास में आ गया। अब आगे संक्रिया देखते हैं हम। आगे जब संक्रिया यूज करेंगे तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ 2ab है तो हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो 2ab है या माइनस 2b है, इसमें अगर a से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास में बचेगा 2b, और इसमें जोड़ते ही जाएगा 0। तो हम यहाँ संक्रिया लगा रहे हैं C1 में, और C1 में जो संक्रिया लगाएंगे वो लगाएंगे आप लोग C1 प्लस ये 2ab है, और 2ab को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, a से। इसी प्रकार से C2 में भी संक्रिया लगाएंगे अपन, C2 में लगाएंगे C2 प्लस। अब यहाँ 2ab है, इसमें अगर b का भाग दे दिया जाएगा तो बचेगा 2a और 0 बन जाएगा, तो अब की बार इसमें संक्रिया लगा देंगे 2ab अपॉन b। और अब हम देखते हैं क्या बनता है, इक्वल टू ये आपके पास एज इट इज जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब आप लोग C1 में संक्रिया लगा रहे हैं C1 प्लस 2ab अपॉन a, ये सॉरी C3 अपॉन है, 2ab C3 अपॉन है, और ये C3 अपॉन b, ठीक है C3 बेटा 2ab, इसलिए हमने C3 लिखा है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो C1 है अपने पास में, C1 में देखो क्या बनेगा, C1 प्लस C3 अपॉन a लगा है, तो C3 में a से डिवाइड करोगे तो a स्क्वायर बटा a आ जाएगा, और इसमें जब जोड़ देंगे तो a से a हो जाएगा कैंसिल। अब आपके पास बचेगा b प्लस सी। इसी प्रकार से b स्क्वायर अपॉन
ए बन जाएगा भाग करने पर, और इसको जब जीरो में जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। और इसी प्रकार से यहाँ जब ऐसे भाग देंगे तो 2b बचेगा, और -2b में जोड़ने पर बन जाएगा 0। इसमें लगाएंगे C2 में अब, तो C2 प्लस C3 अपॉन बी, तो C3 में b का भाग देंगे तो a स्क्वायर बटा b, 0 में जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर बटा b। इसी प्रकार से यहाँ b का भाग देंगे तो b आ जाएगा, इसमें जब जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल, ये आपके पास में आ जाएगा c प्लस a। और -2a है, इसमें b का भाग दोगे तो यहाँ +2a हो जाएगा, और -2a + 2a आपके पास में बन जाएगा 0। और ये तीसरा स्तंभ आपका एज इट इज आ जाएगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो तीसरी पंक्ति है इसके दो एलिमेंट 0 हो गए, तो हम तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे। तीसरी पंक्ति के अनुदिश प्रसार करेंगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो दोनों एलिमेंट 0 0 हो गए। अब चिन्ह की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आपके पास में रह जाएगा 2ab, और आपके पास में क्या बचा भाई, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में 2ab, तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के एलिमेंट हम छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा बी, और c प्लस ए। अब इसको आगे हल करेंगे हम, तभी आपके पास में जाएगा 2ab a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो एक बार तो अग्रविकर्ण के अवयवों का जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये आपके पास में जाएगा bc प्लस ab प्लस सी स्क्वायर प्लस ac, और फिर इसमें से घटा देंगे तो माइनस बी स्क्वायर बटा ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बटा बी से, तब आपके पास में आ जाएगा माइनस ए बी, प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल, तो अपने पास में बचेगा 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आपके पास में बचा यहां से bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ac। अब इनमें से तीनों में से c आ जाएगा कॉमन, और तीनों में से जब c कॉमन बनेगा तो 2ab पहले से था, c हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और c कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बचेगा a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2abc, और ये आपके पास में जाएगा a प्लस b प्लस c, घात 2 यहाँ से एक यहाँ से, तो टोटल हो जाएगी 3। ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 21, एग्जाम्पल 21 हम देखेंगे, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए ए बी सी बी सी ए सी ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2bc minus a square and c square b square, c square b square sorry 2ac minus b square
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। यहाँ से LHS आपके पास में ए बी सी ए सी ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं कि ये जो सारणिक है इसको इसी सारणिक से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा जब करेंगे तो देखिए दोनों को लिख रहे हैं हम, ए बी सी ए बी। इस सारणिक को आपको मल्टीप्लाई करना है इसी सारणिक से। तो अब मैं इसी सारणिक को एक बार फिर से लिख रहा हूं, तो ये आपके पास में जाएगा ए बी सी ए बी। ठीक है भाई, अब इन दोनों सारणी को मल्टीप्लाई करना है बस केवल। मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं, पंक्ति को पंक्ति से भी करते हैं और पंक्ति को स्तंभ से भी करते हैं। हम यहाँ पंक्ति को अगर पंक्ति से मल्टीप्लाई करें तो देखिए पहली पंक्ति को जब पहली पंक्ति से करेंगे तो अपने पास में बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि हमें यहाँ चाहिए 2bc माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ BC नहीं बन पा रहा तो हम एक बार थोड़ा सा संक्रिया यूज कर लेते हैं सारणिक में। तो पहली जो सारणिक है इसको तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं, ए बी सी ए बी। और अब दूसरी सारणिक में हम संक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पर। भाई ए स्क्वायर तो अपने को चाहिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों स्तंभों को आपस में बदल देते हैं, C2 और C3 का विनिमय। अब C2 और C3 का विनिमय करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। हम जानते हैं सारणिक में कोई भी दो पंक्ति है तो स्तंभों का जब विनिमय करते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो नेगेटिव आएगा तो मैंने -1 लिख दिया। और अब पहला स्तंभ आप एज इट इज लिखोगे तो ए बी सी, दूसरे स्तंभ के स्थान पर आप तीसरा स्तंभ लिखेंगे तो तीसरा स्तंभ आपके पास में आ गया सी ए बी, और ये जो दूसरा स्तंभ है इसको आप तीसरा बना दोगे तो ये आपके पास में जाएगा बी सी ए। अब ये जो -1 है इस -1 को सारणी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आपके पास में आ जाएगा ए बी सी ए बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो इस -1 को हम पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले स्तंभ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास में जाएगा -a b c -b-c। दूसरा एडिटिव आ जाएगा तो c a b, और तीसरा स्तंभ भी एडिटिव आ जाएगा तो b c a। हम मल्टीप्लाई करिए भाई इनको दोनों। सबसे पहले पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आ जाएगा -a² प्लस BC प्लस BC। तो ये आपके पास में आ गया -a² प्लस BC प्लस BC। पहली पंक्ति को करेंगे दूसरी पंक्ति से तब ये आ जाएगा -ab प्लस AB और प्लस C²। इसके बाद हम करेंगे पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से, तभी अपने पास में आएगा -AC प्लस B² प्लस AC। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से, तब आ जाएगा -AB
प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम करेंगे दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तब आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी। फिर हम करेंगे दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से, तब आ जाएगा माइनस बी सी प्लस बी सी और प्लस ए स्क्वायर। दूसरी पंक्ति को तीसरी से, तो प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट अब करेंगे तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति से, तब आ जाएगा माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर। तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। नेक्स्ट हम करेंगे तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी। इसको सॉल्व करेंगे तो 2bc माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल तो बचा सी स्क्वायर 2ac माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल तो बचा बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल तो बचा ए स्क्वायर 2ab माइनस सी स्क्वायर। और ये अपने पास में RHS आ गई, ये हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।